हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार और डेट है 6 मार्च, यानी कि ये बुधवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:45 के लगभग हो रहे हैं, यानी कि 6 बजने में 15 मिनट कम है। तो मैं आज अपने ब्लॉग के स्टार्ट बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से कर रही हूँ। तो मैं सुबह उठी और उठ के अपना गेट वगैरह खोल के और 10-5 मिनट तो मुझे खुद को तैयार होने में लगता है। तो वो सब करने के बाद ना मैंने गेट वगैरह खोली और सीधे आ गई हूँ बाहर, क्योंकि अब मुझे काम करना है। और अभी मैं क्या है ना, उठती हूँ और जस्ट अपने काम में लग जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पूरे दिन ही काम चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैं ना सबसे पहले जो मॉर्निंग वाली झाड़ू होती है ना, वो लगाऊंगी। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मेरे घर के और भी काम चालू हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो है ना झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने से पहले जो बच्चे लोग ना जूते चप्पल वगैरह ऐसे फैले होते हैं ना, तो उन सबको मैंने स्टैंड में लगा दी हूँ। क्योंकि उनको स्टैंड में लगा दो ना, तो उसके बाद फिर झाड़ू लगाने में ना आसानी होती है। तो सारे जूते चप्पल को मैंने ना जो सूरेक रखा हुआ है उसमें लगा दी हूँ। उसके बाद फिर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और अभी मेरे सामने जो पोर्च है ना, उसकी झाड़ू लग गई है। तो अब मैं लगाऊंगी सीढ़ियों में। और सीढ़ियों में झाड़ू लगाती हूँ ना, तो पूरे नीचे तक झाड़ू लगानी पड़ती है। और फिर नीचे जो शिव जी का मंदिर है ना, यानी कि शिवलिंग है, तो उसके आसपास भी झाड़ू लगाना होता है। तो अभी मैं झाड़ू लगा के आ गई हूँ और अब मैं करने लगी हूँ ब्रश से। उसके बाद फिर ना मैं अंदर की झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा ना आलस्यपन लगता है सुबह सुबह। और अभी ना काम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि रात में भी काफ़ी लेट तक काम चलते रहते हैं। और सुबह भी जल्दी उठ के फिर काम में लगो, तो थोड़ा सा आलस्य लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले ना ब्रश वगैरह कर लूँ और चाय वगैरह पी लूँ। उसके बाद फिर मैं अंदर के अपने सारे काम स्टार्ट करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ब्रश कर ली हूँ और अपना मुंह धुल रही हूँ। और इतने में ही ना काफ़ी तेज़ उजाला होने लगा है। और आजकल जो है ना 6-6:15 के लगभग में काफ़ी तेज़ उजाला हो जाता है, यानी कि अच्छे से दिन निकल जाते हैं। और अभी हल्की हल्की वाली ठंड है, ज़्यादा तेज़ ठंड तो नहीं है। तो हल्की हल्की ठंड रहती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस समय में जो हल्की ठंड रहती है उससे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद ना मैंने चाय बना के भी पी ली थी और मेरे जो पूरे घर में ना झाड़ू भी लग गई है। तो मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज बन रही है खाने में लौकी की सब्ज़ी और दाल। और आज ना लौकी की सब्ज़ी मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ। और ये काफ़ी दिनों से रखी हुई थी लौकी थी, और बच्चे लोग ना इनको पसंद नहीं करते हैं लौकी को। तो इसलिए मैं ना सोचती रहती हूँ बनाने के लिए, पर आज कुछ सब्ज़ी नहीं थी बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो मैं लौकी ही बना देती हूँ। तो सब्ज़ी में मैंने सिंपल तरीके से तड़का लगा दी हूँ। और एक साइड मैंने ना दाल भी पकने के लिए रख दी हूँ। और जो लौकी की सब्ज़ी होती है ना, बिल्कुल कम मिर्च मसाले की ही अच्छी लगती है। तो सब्ज़ी हमारी बन रही है। अब मैं साथ ही आटा लगा देती हूँ, क्योंकि ना मुझे खाना बनाने का काम जल्दी जल्दी करना है। उसके बाद पूरे दिन के काम, यानी कि ना डिसाइड है कि क्या क्या करना है, हम पहले से ही सोच के रख लेते हैं कि आज क्या क्या करना है। तो इस तरह से ना आज मेरे पूरे काम दिमाग में है, यानी कि मुझे क्या क्या करना है। और अब ना समय कम बचा है और 3-4 दिन में ही कितना करेंगे, तो काफ़ी काम हो जाते हैं। और अकेले सब ये करूँ ना, तो काफ़ी थकावट सी हो जाती है। और कल तो मेरे ना पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था, अजीब सा थोड़ा सा। उसकी वजह से ना मैं थोड़ी चलने में भी दिक्कत हो रही है। और वो दर्द जो है ना आज भी बना हुआ है। तो वही है ना कि दिन भर काम करो और वही सीढ़ी से उतरना चढ़ना, तो उसके कारण ना पैरों में काफ़ी दर्द है। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना वगैरह मेरा बन गया है, साथ ही मैंने रोटी भी सेक ली हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ जो बर्तनों के स्टैंड है ना, तो बर्तनों के स्टैंड से बर्तन निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन वाला स्टैंड साफ़ करना है। रसोई तो मैंने पूरा क्लीन कर दिया था, पर कल जो है ना काफ़ी समय हो गया था, तो मैंने स्टैंड वगैरह नहीं धुले थे। और फ्रिज, तो आज मुझे जो बर्तन का स्टैंड है वो धुलना है और फ्रिज को साफ़ करना है। तो पहले मैं पूरे बर्तन खाली कर लूँगी और इसको ना मैं बाहर ले जाके धुलूँगी। और यहीं पर भी साफ़ करके करूँ ना तो बन जाता है, पर मुझे ना उतना अच्छा लगता नहीं है। मैं कभी भी स्टैंड को खाली कर लेती हूँ, उसके बाद ही इसको बाहर ले जाके धुलती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह निकालने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर फ्रिज को, क्योंकि अब मुझे फ्रिज भी आज साफ़ करनी है। तो मैं फ्रिज के जो पूरे सामान है ना उनको खाली कर देती हूँ, और आज मैं फ्रिज की ना डीप क्लीनिंग करूँगी, यानी कि इनके जितने भी स्टैंड है उनको निकाल के साफ़ करूँगी और फिर अंदर भी साफ़ करूँगी। तो इसके लिए ना मुझे पूरी फ्रिज ही खाली करनी होती है। और पहले ना मैंने फ्रिज का स्विच बटन बंद कर दी हूँ, क्योंकि फ्रीज़र में ना काफ़ी सारी बर्फ़ जम जाती है। तो बटन बंद करके ऐसे फ्रिज को खोल लो ना तो बर्फ़ पिघल जाती है। तो ये मैंने काफ़ी देर पहले ही कर दी थी। और कभी भी मैं जब फ्रिज की सफाई करती हूँ ना तो फ्रिज की बटन और उसका जो प्लग होता है ना, वो पावर प्लग, उसको निकाल के ही सफाई करती हूँ, क्योंकि ना मुझे डर बहुत लगता है, मैं कोई भी चीज़ में रिस्क नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे जो फ्रिज के स्टैंड वगैरह है ना वो निकल गए हैं। तो मैं इनको धुलने लगी हूँ, और मैं इनको ना ये जो हमारी बर्तन साफ़ करने वाली साबुन होती है ना उसी से साफ़ करूँगी। तो उससे भी ये ना आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं सारे स्टैंडों को पहले साफ़ कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं इनको धुल दूँगी। तो इस तरह से भी काम करो ना तो ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और बिल्कुल ना चमक जाते हैं। और वैसे तो मैं कपड़े में भी क्लीन कर देती हूँ, तो ज़्यादा गंदी होती नहीं है, जैसे कि यानी कि ना वीक में या फिर 15 दिन में मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। पर अभी कार्यक्रम है और बीच में अभी मुझे समय नहीं मिलेगा सफाई करने का, तो और भी ज़्यादा गंदी हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं पहले इसकी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो मैंने देखिए सारा सामान धुल ली हूँ। अब आ गई हूँ मैं फ्रिज को साफ़ करने के लिए। तो फ्रिज में भी मैंने ना थोड़ा सा जो बर्तन वाला साबुन होता है ना जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं वो ले ली हूँ। तो उसी की सहायता से मैं फ्रिज को भी साफ़ करूँगी। और इस तरह से फ्रिज साफ़ करो ना तो फ्रिज के अंदर भी ना एक चमक सी आ जाती है। और मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी तो मेरा बड़ा बेटा आया है, क्योंकि उसे ITI जाना है तो खाना खाने के लिए, इसलिए मैं ना खाना पहले बना के रख देती हूँ कि बच्चे लोग खा लें। क्योंकि खाना एक बार बना दो ना और उसके बाद फिर अपने काम करो ना तो अपने काम ना आराम से होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो फ्रिज है ना कितने अच्छे से साफ़ हो गई है और बिल्कुल चमकने लगी है। तो फ्रिज वगैरह साफ़ करने के बाद फिर जो रसोई में थोड़ा बहुत पानी गिरा हुआ था ना तो मैंने रसोई में पोछा भी लगा दी हूँ। और अब आ गई हूँ मैं बाहर के साइड, क्योंकि आज मुझे बाहर के जाले वगैरह निकालना है। और अंदर की जितनी भी सफाई है ना मेरी हो गई है, सारे रूमों की, सिर्फ बाहर ही रह गया था। तो पहले मैं बाहर के पूरे जाले निकाल लूँगी। और बाहर में ना थोड़ी ज़्यादा ही जाले लग जाते हैं और डस्ट भी ज़्यादा ही होती है, अंदर में उतनी नहीं होती है। और इन्हें निकालने में ना काफ़ी समय लगा मुझे। और मैं जाले निकाल रही थी और मेरी ना जो जाले निकालने वाली झाड़ू है ना बीच में वही टूट गई। तो फिर मेरा काम थोड़ा सा रुक सा गया। फिर मैंने ना दिमाग लगाया, जो हमारी झाड़ू होती है ना बड़ी वाली, उसमें ऐसे डंडी लगा के फिर मैंने पूरे जाले निकाले। और फिर मैंने नहीं निकाले थे, मेरे छोटे बेटे को बोल दी थी कि एक साइड से मैं निकाल रही हूँ तो एक साइड से तुम निकाल दो। तो इस तरह से कुछ जाले उनने निकाल दिए थे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे जाले निकल गए हैं। तो पहले मैं झाड़ के जो जितना भी कूड़ा हुआ है ना उसे उठा लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ बर्तन धुलने वाला काम करना है। और कूड़ा अगर यहीं रहेगा ना तो फिर पानी में वो ज़्यादा गंदा हो जाएगा और फिर अच्छे से पानी ना पाइप से निकलेगा नहीं। तो इसीलिए मैंने जितना भी कूड़ा है उसे उठा लूँगी तो मुझे बर्तन धुलने में सहायता होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू वगैरह लगा के हो गई है। तो मैं अब जो बर्तन का स्टैंड है ना इसे साफ़ कर लेती हूँ। और इसे भी जो है ना मैजिक ब्रश होता है उसकी सहायता से सर्फ डाल के धुल रही हूँ, क्योंकि ना सर्फ डालने से थोड़ी सी शाइनिंग आ जाती है स्टील के बर्तनों में। तो मैं सर्फ डाल के ही धुल रही हूँ, और जो बर्तन साफ़ करते हैं ना वो वाले मैजिक ब्रश से। और जो बर्तन का स्टैंड होता है ना इसे बहुत सावधानी से साफ़ करना होता है, क्योंकि इसमें हाथ कटने का डर रहता है। और अगर एक बार हाथ कट गया तो फिर हमारा काम बंद हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी सी सावधानी से ही साफ़ करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो बर्तन का स्टैंड है वो मंज गया है। तो अब मैं इसे पानी डाल के धुल देती हूँ। और मुझे कोई भी चीज़ ना इस तरह से मांज के धुलने में ही अच्छी लगती है, वैसे ही पोंछ के साफ़ करने में अच्छी नहीं लगती है। तो मेरा बर्तन का स्टैंड धुल गया था। इसके बाद मेरी ना जो बाहर की सफाई है वो हो गई थी, और मैं आ गई हूँ नहा के। और साथ ही कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं और मेरी पूजा भी हो गई है, क्योंकि आज है एकादशी। तो मेरा व्रत है एकादशी का, तो इसलिए मैंने आज थोड़ा जल्दी नहा ली कि नहा के पूजा वगैरह कर लूँ। उसके बाद फिर मैं जो बाकी के काम है ना तो वो करूँगी।
तो पूजा वगैरह हो गई थी और साथ ही मैंने अम्मा जी को भी खाना दे दिया है। तो मैंने सोचा चलो मेरे लिए मैं थोड़े से चिप्स पापड़ वगैरह तल लेती हूँ और जो फली है ना उसे भून के पीस के खा लूँगी। तो मैंने जो फलार वगैरह लेने के बाद फिर से लग गई हूँ मैं काम में, क्योंकि काम जब रहते हैं ना तो हमें बैठने की इच्छा भी नहीं होती है और फिर शांति भी नहीं मिलती और सुकून भी नहीं मिलता है। और सच बताऊँ मेरे काम इतने रहते हैं ना कि मुझे ना नींद भी नहीं आती, सोती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं काम को ही निपटा लूँ। तो मुझे ऊपर से सीढ़ी नीचे तक ही साफ़ करनी थी। इसकी जो स्टील वाली रॉड है ना इसे साफ़ करना था। तो पहले तो मैं झाड़ू लगा लूँगी और जो सीढ़ी को झाड़ने का काम है मैंने कर ली हूँ। इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, यानी कि जो जाले वगैरह निकालने का काम है ना वो हो गया है। तो अब मैं झाड़ू लगा के हो गई है मेरी। तो मैंने सर्फ़ वाला पानी ले ली हूँ, तो एक बार सर्फ़ वाले पानी से और एक बार साफ़ पानी से मैं इसे पोंछ दूँगी तो इतने में ही ये चमक जाएगी। और इसी तरह मुझे आज ऊपर से लगा के बिल्कुल नीचे तक ये जो स्टील वाली रॉड है ना इसे साफ़ करना है, क्योंकि आज का मेरा जो टारगेट है ना बाहर की सफाई करने का है। और मैं जब भी काम करती हूँ ना तो अपने माइंड में सेट रहता है कि मुझे क्या काम करना है और क्या नहीं। तो पूरा का टारगेट रहता है दिमाग में कि हमको आज ये काम करना है तो ये ख़त्म ही करना है। तो मैं इसे ना भले आराम करके करूँ, रुक के करूँ, पर मैं वो काम पूरा ख़त्म करके ही सुकून से बैठ पाती हूँ, नहीं तो मुझे ना चैन नहीं मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ऊपर से नीचे तक पूरी रॉड साफ़ हो गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नीचे वाले पोर्च में, तो इसकी भी रॉड साफ़ कर देती हूँ। और सारी रॉडों को ना मैंने सर्फ वाले पानी से और उसके बाद फिर साफ़ पानी से घिसा है, तो इससे ना पूरी रॉडें चमक गई है। और हमारा जो घर है ना थोड़ा रोड में है ना, बिल्कुल जस्ट रोड से लग के ना, तो काफ़ी धूल डस्ट हो जाती है ना, तो काफ़ी धूल सी लग रही थी, तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर कोई मेहमान आए और अगर ये कहेंगे कि घर गंदा है तो अच्छा नहीं लगता है, और फिर अपन को भी अच्छा नहीं लगता है कि घर गंदा रहता है। और फिर इसीलिए तो सफाई भी हो गई है। और जब इतने बड़ा कार्यक्रम होता है ना तो घर की सफाई तो करना ही होता है। हम डेली में इस तरह से सफाई नहीं करते हैं, पर हाँ, मैं जो ये राड वगैरह रहती है ना तो इन्हें महीने में एक बार ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। तो ये काफ़ी दिन हो गए थे साफ़ नहीं हुई थी, तो इनमें काफ़ी धूल डस्ट आ गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरी ना ये रॉड साफ़ हो गई है। अब मैं जाने लगी हूँ नीचे वाली सीढ़ियों में, तो इधर से साफ़ करते हुए जाऊँगी नीचे वाली सीढ़ियों में। और फ्रेंड्स, उसके बाद ना ये 5 बजे का समय है, क्योंकि बीच में ना मेरा व्रत की वजह से काफ़ी सिर में दर्द हो रहा था, तो मैं आधे घंटे आराम करी हूँ। और उसके बाद फिर मैं ये खिड़की साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि मेरा काम हो ही गया था। तो मैंने सोचा चलो मैं आधे घंटे का आराम कर लूँ और अपने जो सिर दर्द की दवाई वगैरह है वो ले लूँ, क्योंकि ना मेरा व्रत वाले दिन काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द हो जाता है। और एकादशी के दिन मैं कुछ ज़्यादा लेती भी नहीं हूँ ना, तो उसकी वजह से मेरा और भी सिर दर्द हो जाता है। तो मैंने दवाई वगैरह लेके थोड़ी देर आराम करी और इतने में 5 सवा 5 के लगभग हो रहे थे। तो मैंने सोचा मुझे आज ये काम करना ही है, क्योंकि कल के लिए ना हमारे दिमाग में दूसरा काम है कि कल दूसरे दिन हमको क्या करना है। इसीलिए मैंने सोचा मैं ये सारे काम कंप्लीट कर लूँ। तो मेरे सारे काम तो हो गए थे, सिर्फ बाहर की ये 2 खिड़कियाँ ही रह गई थी। तो इन्हें मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, तो इन्हें में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस ये बहुत ही जल्दी से आसानी से साफ़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ ना मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को ना थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।